अपनी सासू माँ के हाथ से प्रसाद तो लेती जा। ले। भाभी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। वैसे खुशखबरी तो हमारे लिए है, आपके लिए तो दुख की खबर ही है। पता है भाभी, कल रात दादी को उनकी तपस्या, उनके एक आसन व्रत का फल मिल गया। माता रानी ने दादी की भक्ति से खुश होकर उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी इच्छा उन्हें पिछले 20 सालों से थी। जानती हैं भाभी, कल आपके लाडले दक्ष ने खुद अपने हाथों से दादी को खाना खिलाया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता नहीं भाभी, हो चुका है। मीरा, मैं तेरी शुक्रगुजार कि अनजाने में ही सही तूने अपनी सासू के लिए कोई नेकी तो की। आज तेरी वजह से बरसों बाद मेरा पोता मेरे साथ बैठकर खाना खाया। सच कहती हूँ मीरा कि कठिन व्रत का ऐसा फल मिलता हो तो तेरी ये दादी सारी जिंदगी व्रत करने को तैयार है, बशर्ते तू अपने कुप्रयासों को बंद ना करे, वरना मेरे व्रत को कठिन कौन बनाएगा। अरे भाई क्या बात है, आज दोनों बहनें बहुत खुश नजर आ रही हैं। अपने पापा को अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगी? पापा, आपके बगैर भला हमारी कोई खुशी पूरी हो सकती है? इसलिए तो हम आपको बताने आए हैं। पापा, रिद्धमा और मैं रिद्धमा का नया घर देखकर आ रहे हैं। क्या? नया घर? हाँ पापा, रिद्धमा का ड्रीम हाउस। वो ड्रीम हाउस जिसका ड्रीम ये न जाने कब से देख रही है। लेकिन पापा, अब वो ड्रीम ना असलियत बनने वाली है। अरे वाह, वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। जी पापा, मेरे ये ड्रीम हाउस का सपना सच करने का क्रेडिट अनुपमा दीदी और दक्ष जीजू को ही जाता है। वरना इतना बड़ा और इतना खूबसूरत घर कम से कम इस वक्त तो हमारे बस में नहीं था। लेकिन जीजू और दीदी कंपनी में ईशान को जिस पोस्ट के लिए कंसिडर कर रहे हैं ना, वो मिलते ही हमारे सारे सपने सच हो जाने वाले हैं। सच होने वाला नहीं रिद्धमा। पापा, बस यूं समझिए कि ये सपना सच हो ही गया है। मैंने कहा था ना रिद्धमा, मैंने दक्ष से बात कर ली है और उन्होंने हाँ भी कर दी। बस अब ऑफिस में फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, वो तो हो ही जाएगी। हाँ दी, लेकिन इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है दी। नहीं रिद्धमा, इसका सारा क्रेडिट जाता है ईशान की काबिलियत को। क्योंकि अगर वो इस पोस्ट के काबिल नहीं होता तो दक्ष कभी भी उसे इस पोस्ट के लिए कंसिडर ही नहीं करते। समझे? पापा, आप खुश तो हैं ना? खुश? खुश तो मैं इतना हूं बेटा कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं खुशी मेरी आंखों से ना छलक जाए। एक पिता के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है बेटे, कि उसके बच्चे, उनकी दुनिया, उनका घर अलग होने के बाद भी उनके दिल एक हो, उनके बीच में इतना ही प्यार हो। ये क्या पापा, आपको हमने इतनी बड़ी खुशी इसलिए तो नहीं सुनाई ना कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। पापा, अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो खुशी के आंसू। माया, देखो यहाँ क्या हो रहा है। सुना मैंने, इसी उलझन में हूं कि अपनी खुशी कैसे बयान करूं, कैसे जाहिर करूं।
खुशी के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे। इन दोनों बच्चों के प्यार को देखकर जो दिल से दुआ निकल रही है वो तो जरूर दूंगी। भगवान इन दोनों के प्यार को सबकी बुरी नजर से बचाए। इन दोनों के प्यार को मेरी भी उम्र लग जाए बस। पापा, पता है उस घर की सबसे अच्छी बात क्या है? कि उस घर में कबर्ड्स बहुत है। अब रिधिमा और ईशान की कबर्ड स्पेस को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। वाह माया पुत्र वाह। क्या कमाल की एक्टिंग शैक्टिंग कर लेती है तू। ओए तुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था है। ईशान, मैंने हमारे ड्रीम हाउस के लिए 200 इंटीरियर डिजाइनर से बात कर ली है। करीबन 2000 नए फर्नीचर के डिजाइन्स देख लिए हैं और 200 कलर्स चूज कर लिए हमारे घर के कलर्स के लिए। अब अगर तुम्हें हमारे घर के कलर्स या फर्नीचर के डिजाइन के बारे में कोई भी सजेशन देना है तो अभी दे दो, क्योंकि बाद में तुम्हारा कोई भी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूँ। इसलिए जल्दी से ये देखो और मुझे एक प्यारा सा एडवाइस दो कि हमारे कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए, सुंदर सा गुलाबी या फिर आसमान की तरह नीला। रिधिमा, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं? ओफो ईशान, तुम फिर से नेगेटिव सोचने लग गए। मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ रिधिमा, मैं भी तुम्हारी तरह सपने देखता हूँ, लेकिन उनमें जीता नहीं हूं। जिंदगी ने इतने सपने तोड़े हैं कि अब आंखों के सामने जो दिखाई देता है सिर्फ उसी पर यकीन करता हूं। और अभी तो सिर्फ मेरी प्रमोशन की बात चली है, प्रमोशन हुआ नहीं है। नहीं ईशान, मुझे अनुपमा दीदी पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने मुझे ये सपने दिखाए हैं ना, तो इन सपनों को पूरा भी जरूर करेंगी। और इस सबसे ज्यादा मुझे भरोसा है तुम्हारी काबिलियत पर। ईशान, हर इंसान को अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत का फल जरूर मिलता है और तुम्हारा वो वक्त बस बसने ही वाला है। मुझ पर यकीन कीजिए। एक बात कहूं रिधिमा, तुम्हारे इस यकीन को देखकर मुझे भी सपनों पर यकीन करने का मन करने लगा है। कुछ सपने मैं भी देखने लगा हूं। बस डर लगता है कहीं और सपनों की तरह ये भी टूट न जाए। ईशान, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई भी सपना नहीं टूटेगा। मेरा यकीन करो। क्या बात है भाई, आज हमारा चांद बड़ा खुश नजर आ रहा है। इस चांद को खुशी की रोशनी देने वाले सूरज भी तो आप ही हैं। क्या बात है, हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था। खैर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस खूबसूरत से चेहरे की मुस्कान की वजह बन सके। सच दक्ष, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, जब रिधिमा मुझसे नाराज थी ना, तो मुझे लगा मैं अपनी बहन को खो दूंगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब रिधिमा को मुझसे कोई नाराजगी नहीं। जो सबका अच्छा सोचते हैं, उनसे भला कोई नाराज कैसे रह सकता है? उन्हें तो प्यार करने का मन। दक्ष, पता है घर में कितने काम पड़े, आपको रोमांस सूझ रहा है। छोड़िए। अच्छा, अपने इस लविंग हस्बैंड से भी ज्यादा जरूरी काम। दक्ष छोड़िए ना। भाभी, प्यार में चीटिंग, प्यार में सब जायज है। दक्ष, मैं तो भूल ही गई, पापा ने आज डिनर पे घर बुलाया है। ईशान और रिधिमा भी आ रहे हैं, इसलिए आज आप। मैं वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। हमारे चांद का हुक्म सर आंखों पर। मिस्टर मल्होत्रा,
इसे चाहे आप हमारी कंपनी का रूल कह लीजिए या हमारा काम करने का तरीका, कि जब तक हमारा क्लाइंट हमारे काम करने के तरीके से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक हम डील पर बात आगे नहीं बढ़ाते। एंड आई होप कि हमारे इस एनालिसिस रिपोर्ट से आपको हमारे काम करने के तरीके और हमारे एफिशिएंसी के बारे में पता चल ही गया होगा। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? आई मीन, क्या हम इस डील को फाइनल समझें? आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन आपकी ये एनालिसिस रिपोर्ट आपकी बातों को पूरी तरह से झुठला रही है। आपकी एनालिसिस रिपोर्ट और आपकी प्रेजेंटेशन की एक भी डिटेल इसमें दिए गए ग्राफ से मैच नहीं कर रही है। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्राफ्स में आपके पिछले साल की ग्रोथ 65% दिखाई गई और फिगर्स में 55%। और इतना ही नहीं, आपकी कैलकुलेशन तक एक्यूरेट नहीं है। जब बेसिक चीजों में ही इतने फॉल्स हैं, तो डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं। आपके काम करने का तरीका और आपकी एफिशिएंसी यही है, तो हमें नहीं लगता कि हम आपके साथ काम कर सकेंगे। सॉरी मिस्टर सिंघानिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंटेशन। आई होप विल सी नेक्स्ट टाइम। मिस्टर शर्मा, प्रेजेंटेशन किसने तैयार की? वो सर, वो मिस्टर शर्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन किसने तैयार की? मिस्टर ईशान खन्ना ने सर। कल आपने ही उनका प्रेजेंटेशन चेक करके उसे चेंज करने के लिए कहा था सर। यस, मैंने कहा था ईशान से। ईशान को कहिए आप ही मेरे क्या करना है राइट नाउ। सर, वो आज ऑफिस नहीं आए और उनका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। ईशान से इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही। सॉरी टू से सर, बट मिस्टर ईशान पिछले कुछ दिनों से अपने काम में प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे रहे। वो तो आपके रिलेटिव होने की वजह से हम उनको ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाते। वो तो इस बार आप खुद इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, करके आपके हाथ में ये फाइल है सर, वरना ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और अब जल्दी से बताइए कि आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? पहले तो आप यहाँ आई हैं। क्या आप टिपिकल हाउसवाइफ की तरह हमेशा किचन के चक्कर लगाती रहती हैं? कुछ वक्त मेरे साथ भी बिता लिया कीजिए। क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। पर क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा देना है। अच्छा बाबा, ठीक है। अब आंखें खोल लो। लाख का चेक और वो भी मेरे नाम पर। लेकिन ईशान, इतने सारे पैसे आए कहां से? बैंक में डाका डाला था। अरे बाबा, तोहफा कैसा लगा ये बताओ। कैसे आए, कहां से आए, उससे क्या करना है? ईशान, मुझे तोहफा बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये तो बताओ कि इतने सारे पैसे आए कहां से? अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये मेरी मेहनत की कमाई है। इन 15 लाख में से 7 लाख फिक्स डिपॉजिट के हैं, 5 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड के हैं और 3 लाख मेरी सेविंग्स के। हो गया ना 15 लाख? तो समझ लो कि ये तुम्हारे हस्बैंड की जिंदगी की पूरी कमाई है। अब आप अपने खूबसूरत हाथों से ये चेक अपने एजेंट को दे दीजिए, सो दैट कि वो हमारा घर, हमारा ड्रीम हाउस बुक कर दे। ईशान, ये तुमने क्या किया? मेरी खुशी के लिए अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स, यहाँ तक कि अपना प्रोविडेंट फंड भी। मैडम, अब मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा है। हमारा। और जब अपना दिल और अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूं, तो ये 15 लाख क्या है? लेकिन ईशान। अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब आप हमारे ड्रीम हाउस को सजाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, जहां हमारा छोटा सा परिवार रहेगा,
जहां हमारी प्रिंसेस राज किया करेंगी। 3-4 आलीशान गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे जो कि तुम्हारी सेवा करेंगे, और आपका ये गुलाम होगा जो आपके हुक्म का इंतजार किया करेगा। रिधमा, आज जो खुशी तुम्हें मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है वो तुम्हारी ही दी हुई है। तुमने फिर से मुझे सपने देखना और उन पर यकीन करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशान। अरे दीदी, आप कब आई? बस अभी आई और आते ही मेरी नजरें मेरी छोटी बहन को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते किचन तक आ गई। इतना सारा खाना रिधिमा होटल से मंगवाया है? नहीं दीदी, होटल से नहीं मंगाया। ये सब खाना आपकी छोटी बहन ने अपने खुद के हाथों से बनाया है। ये देखिए, पालक पनीर, मेरे प्यारे से जीजू की फेवरेट। ये आपके फेवरेट मलाई कोफ्ता, और ये ईशान का फेवरेट राजमा। वाह रिधिमा, इतना सब खाना तुमने अकेले ही बनाया? हाँ दीदी, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अगर आज कोई मुझे आसमान से सितारे लाने के लिए भी कहे ना, तो मैं जरूर ले आऊंगी। मैं जानती हूँ रिधिमा, आज तुम्हारे लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है। बात मेरे समझ में नहीं आ रही दक्ष, कि हमारे एम्प्लॉयज को हो क्या गया? अब मैंने उन्हें हमेशा अपनी फैमिली की तरह रखा है, उनकी हर बात मानी, उन्हें हमेशा प्यार किया, और आज इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। कहते हैं कि आई एम गेटिंग पार्शियल, आवर कंपनी इज गेटिंग पार्शियल। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि धनंजय सिंघानिया टैलेंट पे नहीं, सिफारिश पे काम करता है। कैन यू बिलीव इट? आई नो भैया, ये सब बातें मैं भी सुन चुका हूँ। इनफैक्ट आज तो मुझे इस बात का भी एहसास हो गया है कि हमारे एम्प्लॉयज जो बातें कर रहे हैं वो गलत नहीं है। What do you mean? दक्ष, what do you mean? भैया, वो आज हमारी जो मिस्टर मल्होत्रा की कंपनी के साथ डील होने वाली थी, वो डील कैंसिल हो गई है भैया। और वो इस वजह से हुई क्योंकि ईशान ये काम संभाल नहीं पाया। बस अब तो ईशान हमारे लिए खुशखबरी लेकर ही आता होगा। माया पुत्र, न मैं भली मेरा राम भला राम झूठ ना बुलाए। हैं कितनी खुश नजर आ रही है अपनी बहन के साथ, जैसे कि बहुत बड़ा साथ मिल गया हो इसे। कुत्ते लेकिन आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं मिस्टर मल्होत्रा से पर्सनली मिलके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। आई एम श्योर कि वो हमारी बात माने। नहीं दक्ष, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डील की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है हमारे रेपुटेशन की, मुझे चिंता है उस विश्वास की जो हमारे एम्प्लॉयज हम पे रखते हैं। पता नहीं इस ईशान को क्या हो गया। अरे इतनी बड़ी पोस्ट देने वाले थे हम उसे, इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी मिस्टेक कभी। इन दोनों की हैप्पी जोड़ी को आज आखिरी बार देख लूंगा, क्योंकि आज के बाद खुद रिधिमा ही अनुपमा के साए को अपने आस पास भटकने नहीं देगी। इतनी नफरत करेगी, इतनी नफरत करेगी अनुपमा से ना माँ। इस कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है